वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डी वी कुशवाहा। आज हम राज्य शब्द के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्य की क्या परिभाषा हो सकती है। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 तथा कुछ अन्य संदर्भों में विशेष रूप से परिभाषित की गई है। जब भी राज्य शब्द की बात आती है तो हमें सामान्य परिकल्पना कि अरस्तु द्वारा बताया गया राज्य की संकल्पना हमारे दिमाग में आती है। अरस्तु ने कहा था, जनसंख्या निश्चित भूभाग, संप्रभुता निश्चित सरकार, राज्य तत्व के हैं ये चार। तो उस राज्य से तात्पर्य यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर राज्य का दूसरा अर्थ है वह भी नहीं है जो किसी देश की इकाई के रूप में राज्य को विभाजित किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध ही प्रवर्तनीय होते हैं। जो मौलिक अधिकार हमको मिले हैं वो राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त होते हैं। अगर वह राज्य का हिस्सा नहीं है तो मौलिक अधिकार हमको प्राप्त नहीं होंगे। 1215 में जब मैग्ना कार्टा एक्ट पारित हुआ, जॉन किंग ने जब पारित किया, उसमें भी राज्य की परिभाषा बताई गई थी और यह भी बताया गया था मैग्ना कार्टा में कि राज्य में राजा विधि के अधीन होगा और उसे किसी भी न्यायालय को सज़ा के मामले में प्रभावित करने का अधिकार नहीं होगा। इसीलिए भारतीय संविधान का भाग 3 मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। हम आते हैं भाग 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है कि राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है। राज्य शब्द के अंतर्गत संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और विधानमंडल, भारत के अंदर या भारत सरकार के अधीन स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी, ये शब्द अनुच्छेद 12 में बताई गई है। लेकिन यह सामान्य जनमानस में थोड़ा सा समझ के बाहर है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि राज्य वह है मौलिक अधिकार के लिए जो सरकार द्वारा गठित है या ऐसी संस्था जो सार्वभौमिक प्रकार के कार्य को करती है, उसे विधि उपविधि बनाने का अधिकार प्राप्त है तथा लोकहित को प्रभावित करती है। अन्य प्राधिकारी में थोड़ा सा संशयात्मक स्थिति रहती है, लेकिन और सब चीज़ें क्लियर है। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत इत्यादि जो है स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत समय समय पर न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जैसे LIC, ONGC, केंद्रीय औद्योगिक वित्त निगम, FCI, ये सब राज्य के हिस्से हैं। और भी राज्य के हिस्सा हो सकते हैं संगठन। अगर इसमें कोई विभेदता की स्थिति आती है तो न्यायालय इसमें अपना स्पष्टीकरण देता है। साधारण व्यू में हम समझ सकते हैं कि ऐसे सरकार द्वारा सृजित संस्था जिन्हें विधि उपविधि बनाने का अधिकार प्राप्त है या लोकहित मामले को देखती है, वह राज्य शब्द के अंतर्गत आएगी। भारतीय संविधान में राज्य शब्द अनुच्छेद 12 में दिया गया है और अनुच्छेद 36 में यह बताया गया है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो 12 में दिया गया है। यानी भाग 3 और भाग 4 के लिए राज्य शब्द के अंतर्गत जो बताया गया है उसके अंतर्गत ही उपयोग में लाया जाएगा। धन्यवाद। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं
ताकि अगला वीडियो आपको समय से पहुंच जाए। थैंक यू वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो।